2023 कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हर साल कोई ना कोई गोल बनाते ही हैं कि मुझे इस साल ये करना है, पर उनमें से एक भी गोल को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि हम फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ने के बजाय 10वें सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो नीचे गिरेंगे ही। तो इस वीडियो में हमने उन 11 छोटी छोटी चीज़ों को बताया है जिसे आप रेगुलर बेसिस पर करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाएगी और 2023 को आप अपना एक बेस्ट साल बना सकते हो। और इन छोटी छोटी चीज़ों को कम से कम आपको 21 दिनों तक करना ही करना है, उसके बाद आप इसे खुद ब खुद करने लगोगे। नंबर 1, स्टैंड अप एवरी आवर। इस रिसर्च में कुछ लोगों को 2 ग्रुप में लिया गया। एक में उन लोगों को जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते थे, यानी कि जो लोग अपना काम बैठकर ही ज़्यादातर करते थे, और दूसरे ग्रुप में उन लोगों को लिया गया जो लोग ज़्यादातर खड़े रहते थे, यानी कि जो लोग अपना काम खड़े होकर ही ज़्यादातर करते थे। और दोनों ग्रुप की लाइफ स्टाइल, डाइट और एज भी बिल्कुल सेम थी। फिर भी ये देखा गया कि जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते थे उन लोगों की हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा रहती थी, जबकि जो लोग खड़े रहते थे वो लोग की हेल्थ कंपैरेटिवली बेटर थी। इसलिए सिंपल सी चीज़ को हर दिन करने की कोशिश करो। हर 1 घंटे में कुछ देर खड़े होकर भी काम करो। नंबर 2, ड्रिंक मोर वाटर। ये सिंपल सी चीज आपको कई सारी बड़ी बीमारियों से बचाएगा और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, इसलिए इस छोटी सी चीज को जरूर करें। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है और हमारा ब्रेन और हार्ट 73% पानी से बना होता है। इसलिए थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन होता है तो इससे हमारा फोकस लेवल और एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये करना भी बहुत ही आसान है। नंबर 3, मूव योर बॉडी। 90% लोग अपने काम में सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी बॉडी को हिलाते ही नहीं, यानी कि उनके पास आइडिया तो बहुत है पर उनका आइडिया सिर्फ उनके माइंड में ही होता है। वो हाथ पैर का यूज करना ही नहीं चाहते और पूरे दिन उस रास्ते में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में सोचकर रोते रहते हैं। इसलिए आपके माइंड में जो भी आइडिया है उस पर काम करना स्टार्ट करो। नंबर 4, एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट। अगर आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करने को बोला जाए तो शायद ही आप कर पाओगे, पर 1 मिनट के लिए कोई भी इंसान एक्सरसाइज कर सकता है। और जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 5 मिनट तो कर ही लोगे, और ये 5 मिनट 50 मिनट में कब बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और ये छोटी सी हैबिट आपको एक हेल्दी लाइफ देगी, इसलिए इस हैबिट को अपने लाइफ में आज से ही ऐड कर लो। नंबर 5, ट्रैवलिंग। हम सब तो मेढक को कुएं का मेढक बोलते हैं, पर रियल में देखा जाए तो 90% लोग भी कुएं का मेढक ही हैं। ट्रैवलिंग करने से हम अलग अलग लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी भाषा को, उनकी नीड को समझते हैं, जिससे हमारे माइंड में बहुत सारी बिजनेस आइडिया भी आता है। नाइकी का भी आइडिया तभी आया था जब उनके फाउंडर जापान जा रहे थे। इवन रेडबुल का भी आइडिया ट्रैवलिंग करते वक्त ही आया था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अलग जगहों पर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करो। नंबर 6, थ्रो अवे समथिंग। जिस तरह से हम अपने बॉडी को रेगुलर बेसिस पर साफ सफाई करते रहते हैं, उसी तरह से हमें अपने कमरे को भी साफ सफाई करना चाहिए। इससे हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से होती है वहाँ पर हमें शांति फील होता है। अगर आप कभी मंदिर जाओ तो इस चीज़ को जरूर नोटिस करना। नंबर 7, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। यानी कि बच्चे की तरह क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, और उस क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढना स्टार्ट कर दो। और ये सबसे बड़ी निशानी जीनियस लोगों की है, क्योंकि जो जीनियस लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चन करते हैं और उनका आंसर भी ढूंढते हैं। इससे आपका नॉलेज तो इंक्रीज होगा ही होगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा, जिससे आप जिन लोगों से बात करोगे तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। इसलिए इस छोटी सी चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लो। नंबर 8, मेक योर बेड। इस पर एक पूरी की पूरी बुक भी लिखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बेड को बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और अपने बेड को सही करते हैं तो आपका माइंड ये मानने लगता है कि आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन हो। आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगती है और आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगती है। इसलिए इस हैबिट को भी करना बहुत जरूरी है। नंबर 9, मैनेज योर मनी। यानी कि आपको अपने पैसे को मैनेज करना है कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और ये भी नोटिस करो कि आप अपने पैसे को कहाँ पर यूज कर रहे हो।
इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने पैसे को सही जगह पर यूज कर रहे हो या फिर नहीं। और ये छोटी सी चीज आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 10, राइट अबाउट ग्रेटफुल थिंग्स। प्रोफेसर रॉबर्ट इमेंस इनके एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप हर रोज 5 चीजें लिखते हो ग्रेटिट्यूड के लिए तो 10 वीक के अंदर ही आप पहले से बहुत ज्यादा हैप्पी और हेल्दी भी फील करोगे। इसलिए इस सिंपल सी हैबिट को अपने अंदर डालना स्टार्ट करो। नंबर 11, वॉच लेस न्यूज। न्यूज को देखना कम करो क्योंकि आजकल ज्यादातर न्यूज फेक ही दिखाई जाती है और कुछ न्यूज तो ऐसी भी होती है जो कि हमें काफी ज्यादा डरा देती है। इससे हमारा मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर हम ना तो किसी एक चीज पर फोकस कर पाते हैं और ना ही किसी चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए यही बेटर होगा कि न्यूज बहुत ही कम देखो या फिर देखो ही मत। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सफल हुए हैं। हम लाखों को छोड़ते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों को लेते हैं, जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, संदीप माहेश्वरी जैसे कई सारे लोग हैं। कैसे सोचते हैं ये लोग, क्या माइंडसेट होता होगा इनका, और क्यों ये इतनी हाईली सक्सेसफुल हुए हैं, और क्या चाहिए होता है इनके इतना सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। नंबर 1, क्लियर विजन। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिप हो सकती है, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेन आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर पायलट को नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा। वो खूब मेहनत तो करेगा लेकिन उसे अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे जो की पॉइंट है ना इतना हाईली सक्सेसफुल होने का, वो यही है एक क्लियर विजन। लाइफ में एक गोल होने से भी ज्यादा जरूरी है एक क्लियर गोल होना या फिर एक क्लियर विजन होना। जब हमें मंजिल का पता होता है ना तो फिर हमें चलने में भी बहुत मजा आता है। आपका लक्ष्य आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपको क्लियर सक्सेस भी मिलेगी। पता है लोग भटक क्यों रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है कि वो दिन भर फोन चलाते रहे, कोई नहीं चाहता है कि उसका टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें करना क्या है तो वो चीजें करने लग जाएंगे जो कि उन्हें करना चाहिए, वरना वो वही चीजें करते रह जाएंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 2, थिंक बिग। बड़ा सोचो। इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा कोट है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार। आप चांद पर निशाना लगाओ, अगर आप चूक भी गए तो तारों पर तो पहुंच ही जाओगे। बड़ा सोचो तो सही, अगर आपने जो सोचा है आप वहां नहीं पहुंच पाए तो आप वहां तो जरूर ही पहुंच जाओगे जहां पर लाखों लोगों का पहुंचना एक सपना है। हर इंसान के पास 2 चॉइस होती है, पहला या तो कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो, और दूसरा या फिर कुछ छोटा सोचो और छोटा करो और छोटा बन जाओ। चॉइस आपके हाथ में है। दुनिया में कोई भी हाईली सक्सेसफुल हुआ है ना तो उसकी थिंकिंग हमेशा बड़ी रहती है। तो बड़ा सोचो और बड़ा करो और बड़ा बनो। नंबर 3, ऑब्सेशन फॉर गोल। अब आपने बड़ा सोच लिया है, आपका जो विजन है वो भी क्लियर है, लेकिन उसको पाने के लिए आपके अंदर जुनून ही नहीं है, पैशन ही नहीं है आपके अंदर, आप पैशनेट ही नहीं हो उस गोल को लेकर के, तो आप हमेशा किसी के दबाव में आकर काम करोगे। थॉमस एल्वा एडिसन 9999 बार फेल हुए। इतना फेल कोई कैसे हो सकता है? 2-3 बार में तो तुम्हारी जान निकल जाती है। पैशन था, कुछ डिस्कवर करने का जुनून था। जुनून होता है ना तो कितनी बार हम फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जुनून ही होता है जो कि हमें बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठा देता है। जुनून नहीं है ना आपके अंदर किसी चीज को करने के लिए तो सिंपल से सिंपल चीज भी आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब जुनून होता है ना तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप आसानी से कर जाओगे। इसलिए जुनून चाहिए। नंबर 4, वर्क हार्ड इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत गधा भी करता है और शेर भी करता है, बल्कि गधा ज्यादा मेहनत करता है और शेर कम मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है और मुकेश अंबानी भी करता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में नहीं किया गया तो कुछ काम नहीं आएगा, आप गधे ही रहोगे। शेर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में जो भी स्मार्ट तरीके से सफल हुआ है उसे स्टडी करो एंड बी ए स्मार्ट, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्ट वे में करो,
नंबर 5, स्वीट बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। जो किसी को नहीं दिखता वो खुद को और भगवान को दिखता है। सक्सेस तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसके लिए हमें कितना तपना पड़ा, कितने पापड़ हमने बेले, वो कोई नहीं देखने आएगा, कोई भी नहीं सुनेगा। उसैन बोल्ट जब ट्रेनिंग कर रहे थे और भागते भागते बहुत ज्यादा थक गए थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या यही रियलिटी है, कंपटीशन जो है वो रियलिटी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि असली जो काम होता है वो बिहाइंड द सीन ही होता है। कंपटीशन तो बहुत आसान है, असली काम तो यही पूरा होता है। 100 मीटर की रेस उसैन बोल्ट 9.58 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो 9.58 सेकंड के लिए कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो कौन देखता है। और वहीं से तो स्पीड मिलती है। मेहनत होती है ना तो वो अकेले में ही होती है, कोई नहीं देखेगा आपको, और जो देखेगा भी वो आपका केयर नहीं करेगा। और क्यों करेगा, लेकिन आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। तो बिहाइंड द सीन पसीना बहाओ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसा ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।